हर पागल इंसान खतरनाक नहीं होता, लेकिन हर खतरनाक इंसान को लोग पागल समझ लेते हैं। स्वागत है आपका डार्क साइड स्टोरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था। लोग उसे काला घर कहते थे। उस घर में रहता था एक आदमी जिसका नाम था राघव। लोग उसे साइको कहते थे क्योंकि वो अजीब था और अकेला रहता था। रात को खुद से बातें करता था और सबसे डरावनी बात, उसके घर से अक्सर चीखने की आवाजें आती थी। मोहल्ले वाले उससे दूर रहते थे। बच्चों को उस घर के पास जाना सख्त मना था। राघव कभी एक सामान्य इंसान था। एक खुशहाल परिवार, प्यारी सी पत्नी नेहा और 6 साल की बेटी रिया। सब कुछ ठीक था जब तक एक रात उसकी जिंदगी नहीं बदल गई। एक हादसा, एक सड़क दुर्घटना और उसी पल राघव ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खो दिया। उस दिन के बाद राघव टूट गया। उसका दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। हादसे के कुछ महीनों बाद पड़ोसियों ने अजीब चीजें नोटिस की। रात के 3 बजे घर में लाइट जलती रहती, खिड़की से कोई परछाई दिखाई देती और सबसे डरावनी बात, अंदर से दो लोग अलग अलग आवाजें आती रहती, जैसे कोई झगड़ा कर रहा हो। लेकिन घर में तो सिर्फ राघव अकेला रहता था। एक दिन मोहल्ले का एक लड़का आदित्य, जो बहुत जिज्ञासु था, उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने रात को चुपके से राघव के घर में घुसने की ठानी। रात के ठीक 3 बजे वो दीवार कूदकर अंदर गया। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब निशान बने थे, खून जैसे लाल रंग से। हर जगह एक ही चेहरा, एक औरत और एक छोटी बच्ची। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, राघव, हमें छोड़कर क्यों गए? आदित्य डर गया, लेकिन हिम्मत करके सीढ़ियों पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव एक कमरे में बैठा था। उसके सामने दो कुर्सियां थी। एक कुर्सी पर उसने एक गुड़िया रखी थी और दूसरी पर एक पुरानी फोटो। वो उनसे बातें कर रहा था जैसे वो जिंदा हूँ। नेहा, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अचानक राघव ने सिर घुमाया और आदित्य को देख लिया। उसकी आंखें पूरी तरह पागल हो चुकी थी। राघव धीरे धीरे खड़ा हुआ और एक चाकू उठाया। तुम भी इन्हें देख सकते हो ना? आदित्य डर के मारे कांपने लगा। वो मेरे साथ हैं हमेशा। जो भी उन्हें देखता है वो कभी वापस नहीं जाता। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइटें झपकने लगी और अचानक आदित्य को दो परछाइयां दिखाई देने लगी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अगले दिन मोहल्ले वालों ने उस घर से एक जोरदार चीख सुनी। जब पुलिस आई तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। आदित्य गायब था और राघव कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने सिर्फ एक बात कही, अब वो भी हमारे साथ है। जांच में पता चला कि राघव ने कभी अपनी पत्नी और बेटी को नहीं खोया था, बल्कि उसने ही उन्हें मार दिया था। उसका दिमाग हादसे के बाद इतना टूट गया था कि उसने खुद को यकीन दिला दिया कि वो अब भी जिंदा है और जो भी सच्चाई जानने की कोशिश करता वो उसका हिस्सा बन जाता। कभी कभी सबसे बड़ा साइको वो नहीं होता जो चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो चुपचाप मुस्कुराता है और इंतजार करता है तुम्हारे आने का।